तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मस्त होंगे, अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू किए हुए होंगे। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आज जो है इस लेक्चर में जो है हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे और साथ में जो है वो गति का जो नियम है, लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से जो है इस लाइव सेशन को जो है वो शेयर करके जो है फिर से जो है आप जुड़ जाइए। आज हमारे बीच में जितना भी फोर्स का जो है फैक्ट है, सभी चीज को जो है आज बहुत इजी वे में जो है इसमें जो है डील करेंगे और हर एक चीज को जो है आपको समक्ष जो है आज रखने का जो है वो प्रयास करेंगे। जैसे कि फोर्स, जिसका हिंदी होता है बल, जिसका हिंदी क्या होता है? बल होता है। लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम, गति का नियम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है इजी चैप्टर है और यदि आप अच्छा से जो है इसको देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका जो है प्रश्न जो है यहाँ से जो है आपको छूट पाएगा। समझे? तो चलिए आज की इस सीरीज को जो है स्टार्ट करते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। तो जल्दी से जो है इस लाइव स्ट्रीम को जो है अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करके जो है वो जल्दी से जुड़ जाइए और अपना जो है हाजिरी लगा लीजिए। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले जो है फोर्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे दोस्त? तो सबसे पहले जो है हम लोग फोर्स के बारे में देखने वाले हैं। फोर्स का जो है वो हिंदी होता है बल। क्या? बल। ये जो फोर्स शब्द है, इस फोर्स शब्द को जो है आप क्लास 7 से ही जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत जो है वो इनिशियल क्लासेज में जो है पढ़ाया जाता था, समझाया जाता है और इससे जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी जो है वो आपको प्रश्न जो है वो बनते हैं। प्रश्न जो है इस चैप्टर से जो है वो ज्यादातर जो है वो थ्योरी बेस्ड रहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसमें जो है थोड़ा कम रहता है या बेसिक से जो है पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स है क्या? सबसे पहले जो है हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स है क्या भाई। ठीक है, तो हम लोग जो है जब इनिशियल क्लासेज में थे तब जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि पुश एंड पुल। जो पुश एंड पुल था वही जो है आपका क्या था? फोर्स था। जो पुश एंड पुल था वही आपका फोर्स था। तो जी हाँ, जो आपका पुश है या पुल है, किसी को दबाना या ढकेलना आपका बल होता है। किसी को जो है किसी ऑब्जेक्ट को जो है पुश करना या पुल करना, किसी को जो है दबाना या ढकेलना, ये आपका बल होता है। ये क्या होता है? आपका बल होता है। ये चीज जो है आप पहले के क्लास से ही जो है वो पढ़ते की ओर आ रहे हैं। तो पुश एंड पुल आर नोन एज फोर्स। पहला डिफिनेशन ये हुआ कि जो आपका पुश एंड पुल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग पुश करते हैं तो आपका फोर्स होगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग पुल करते हैं तो क्या होगा? फोर्स होगा। यहाँ तक आपको जो है वो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर जो है कोई एक्सटर्नल जो है कोई फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक्सटर्नल इफोर्ट लगा रहे हैं। ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। एक्सटर्नल इफोर्ट लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेट में चेंजिंग हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो है चेंजिंग इन स्टेट, चेंजिंग इन स्टेट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सटर्नल इफोर्ट देते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग एक्सटर्नल इफोर्ट देते हैं तो वो जो है अपने अवस्था में जो है चेंज कर लेता है और यही आपका फोर्स होता है। यही क्या होता है? आपका फोर्स होता है। ठीक है, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट दैट चेंजिंग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? तो एक प्रकार के जो है वो बाहरी फोर्स है, जिससे जो है किसी भी वस्तु पर लगने पर जो है उस वस्तु का जो है अवस्था में चेंज कर देता है। वो अवस्था में चेंज कर देता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स फोर्स दैट चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु पे जो है ये इफोर्ट लगता है वो क्या करता है? उस वस्तु के जो है अवस्था में परिवर्तन कर देता है। उस वस्तु के जो है अवस्था में क्या कर देता है मेरे दोस्त? परिवर्तन कर देता है। जैसे कि मान लीजिए
जैसे कि जो है यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल देते हैं। ये कोई जो है बॉडी है, इसका जो है वो मास m है। ये जो है कोई बॉडी है और इसका जो है मास क्या है, m है। और इस पे जो है एक एक्सटर्नल इफोर्ट F लगा देते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल इफोर्ट जो है F लगा देते हैं, जिससे जो है इस बॉडी में जो है एक जो है एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। ये त्वरण आ जाता है तो इसका फोर्स क्या होगा, सबसे पहले ये चीज जो है हम लोग को जानना है कि मान लीजिए कि एम का जो है एक आपका क्या है, बॉडी है। एम द्रव्यमान या एम मास का जो है एक आपका बॉडी है, उसको जो है एक एक्सटर्नल इफोर्ट एफ देते हैं। एक्सटर्नल इफोर्ट जो है एफ देते हैं, जिससे जो है वो बॉडी जो है एक्सेलरेट हो जाता है, त्वरित हो जाता है, और उस त्वरण का वैल्यू जो है ए। तो इस कंडीशन में जो है आपका फोर्स का क्या वैल्यू होगा, फोर्स का क्या वैल्यू होगा। देखिए जनरली फोर्स को जो है हम लोग एफ से जो है डिनोट करते हैं। जनरली एफ को जो है फोर्स को जो है एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका फोर्स क्या होगा। तो इसका फोर्स होगा कि जो किसी बॉडी का जो है मास है इनटू में जो एक्सरेट हुआ बॉडी, वो आपका जो है हो जाएगा, यानी एफ बराबर एम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम में हो जाएगा। क्या बोले कि कोई बॉडी एम द्रव्यमान का है, एम मास का है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो एम मास का है, उस पे जो है एक हम लोग जो है एक्सटर्नल इफोर्ट लगा रहे हैं। एक्सटर्नल इफोर्ट इफ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल इफोर्ट इफ लगाने से जो है वो बॉडी क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेट हो जाता है, ये एक्सेलरेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। जैसे कि हम बताए थे फोर्स क्या है, तो एक आपका जो है एक्सटर्नल इफोर्ट है। फोर्स क्या है, एक आपका एक्सटर्नल इफोर्ट है जो है किसी भी वस्तु के जो है अवस्था में परिवर्तन करता है। किसी भी वस्तु के जो है अवस्था में परिवर्तन करता है, ये बात आपको जो है ध्यान रखना है, समझना है। तो यहां से जो है आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट दैट चेंजेज इन स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। और यही एक्सटर्नल इफोर्ट जो है आपका फोर्स होता है, और यही एक्सटर्नल इफोर्ट जो है आपका क्या होता है, आपका फोर्स होता है। यही एक्सटर्नल इफोर्ट जो है आपका क्या होता है, फोर्स होता है। देखिए हम जो है बहुत आसान भाषा में जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी लेक्चर में जो है हम जो है आप लोग को पूरा का पूरा जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपके समक्ष जो है रखने का जो है प्रयास करेंगे, और ये संभव भी है। तो क्या बोले कि जब बॉडी एम मास का हो, यदि उसमें जो है एक्सटर्नल इफोर्ट जो है एफ लग रहा हो, और ये एक्सटर्नल इफोर्ट के कारण जो है ये बॉडी में जो है एक्सेलरेशन ए आ जाता है, तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो फोर्स हो जाएगा एम इंटू ए। एम इंटू ए, तो फोर्स का जो है वो फॉर्मूला क्या हो गया, तो एम इंटू ए हो गया। ठीक है, एम इंटू ए हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग बात करते हैं फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, फोर्स के रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ बातें जो है आपके बीच में रखते हैं। सबसे पहले जो है इसका सिंबल बताइए, तो इसका सिंबल जो है वो फोर्स का सिंबल एफ होता है। फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। अब एक बात बताइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो है मेरे दोस्त फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है मेरे दोस्त, तो ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, वो आपका सदिश राशि है। तो इसमें परिमाण के साथ साथ जो है आपका दिशा भी होगा। और फिर हम लोग जानते हैं एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या है, तो इसका एस आई यूनिट क्या है, फिर हम लोग जो है सीजीएस यूनिट क्या है ये जानेंगे। साथ में जो है 1 न्यूटन का जो है वैल्यू डाइन में कितना होता है। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का जो है एस आई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का जो है एस आई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब सीजीएस, सीजीएस यूनिट में जो है इसको जो है हम लोग डाइन से जो है मेजर करते हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि 1 न्यूटन में जो है कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में जो है कितना डाइन होता है, जल्दी से बताइए। तो 1 न्यूटन में जो है 10 के पावर 5 डाइन होता है।
10 के पावर 5 डाइन होता है। और ये जो है आपका वो एग्जाम में जो है सीधे देखने को जो है वो मिल सकता है, सीधे जो है आपको देखने को जो है मिल सकता है। और जल्दी से एक बात और बताइए कि जो इस फोर्स है, ये फोर्स का जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए, क्या हो जाएगा, एम में। अब इस फॉर्मूला का जो है हम यदि मात्रक निकाले तो जल्दी से बताइए कि मास का जो है वो क्या होता है, मात्रक तो केजी होता है। ये का क्या होता है, तो ये का जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, एक का क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो है वो हो जाएगा फॉर्मूला का जो है आपका ऐसा यूनिट। यहाँ तक जो है हम आपको बताने का जो है वो बहुत प्रयास किए, आपको समझ में भी आया होगा। फिर से जो है एक बार रिकॉल करते हैं। रिकॉल क्या है, यदि फोर्स को जो है हम लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग पुश या पुल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है क्या हो, उस कंडीशन में जो है आपका फोर्स हो जाएगा। फोर्स जो है जनरली आपका एक एक्सटर्नल इफोर्ट है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है अवस्था में क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है। फोर्स जो है आपका एक प्रकार के एक्सटर्नल इफोर्ट है, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पिंड के जो है अवस्था में परिवर्तन कर देता है। मान लीजिए हमारे पास जो है एम द्रव्यमान का एक बॉडी है, और जिसमें जो है एक एक्सटर्नल इफोर्ट हम लोग एफ दे रहे हैं, जिससे जो है वो बॉडी जो है एक्सेलरेट हो जाता है और उसका एक्सटेंशन का वैल्यू जो है ए हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है फोर्स एक्टिंग का वैल्यू क्या होगा, एम इंटू ए, यानी कि उस बॉडी का जो है वो कितना द्रव्यमान था इंटू में जब उसको उस बॉडी पे जो है एक्सटर्नल इफोर्ट लगाए तो कितना एक्सेलरेशन हुआ, यदि वो दोनों को गुणा कर देते हैं तो एफ का जो है फॉर्मूला निकल जाता है। फिर हम लोग जाने क्या कि फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम लोग क्या जाने कि इसका एसआई यूनिट जो है न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट में जो है डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। मेरे साथ बोलिए, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब जो है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं मेरे दोस्त, कि एफ बराबर एम ए होता है। अब इस फॉर्मूला का जो है ऐसा यूनिट क्या होगा, तो एक बात बताइए कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो केजी है। और ये त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका एफ का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, टाइप ऑफ फोर्स, क्या देखते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का जो है वो प्रकार बहुत ही होता है, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, और जो आपके एग्जाम में जो है पूछता है, उसी चीज को जो है केवल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्स में। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स जो है बहुत प्रकार के होता है, फोर्स का प्रकार जो है बहुत होता है, लेकिन हम यहाँ वही बताएंगे जो आपको एग्जाम में जो है वो सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में जो है इसको जल्दी से जो है शेयर कर दीजिए, और फिर से जो है एक रिफ्रेश, एक नई ऊर्जा, एक नई जुनून के साथ जो है फिर से कनेक्ट हो जाइए। और अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में कि बल का कितना प्रकार होता है। तो सबसे पहला प्रकार है कांटेक्ट फोर्स। क्या है, पहला हम यहाँ लिखे हैं कांटेक्ट फोर्स, जिसका जो है ये हिंदी होता है संपर्क बल, संपर्क बल। फिर दूसरा जो है हम यहाँ पे आपको बीच में रखे हैं, दूसरा क्या है आपका, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इसका जो है वो असंपर्क बल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सीरीज में जो है हम यहाँ पे लिखे कि जो फोर्स है वो दो प्रकार के होता है, पहला आपका कांटेक्ट फोर्स और दूसरा जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यदि कोई दो को बॉडी जो है वो कनेक्ट होके जो है आपस में बल लगाए तो आपका संपर्क बल होता है, कांटेक्ट बल होता है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स होता है। और यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा भी बॉडी है जो बिना संपर्क में आए हुए भी जो है वो फोर्स को जो है
लगाता है, एक्सटर्नल इफोर्ट को लगाता है, तो वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स है जिसमें बॉडी जो है एक दूसरे के संपर्क में होकर जो है वो फोर्स को जो है वो लगाते हैं, एक्सटर्नल इफोर्ट को जो है लगाते हैं। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या है कि इसमें क्या है कि बॉडी जो है एक दूसरे के बिना संपर्क में आए हुए, एक दूसरे के जो है बिना संपर्क में आए हुए जो है वो क्या करते हैं, तो वो जो है वो फोर्स लगाते हैं। ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। देखिए इसको डिफिनेशन जो है कोई लेना देना नहीं है, इसका जो है केवल आप एग्जांपल देख लीजिए तो जो है आपको इसमें जो है आप अच्छा कर सकते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का जो है एग्जांपल जो है क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल किसका जो है एग्जांपल है, तो संपर्क बल का है। जितना भी जो है वो मस्कुलर फोर्स है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार पे जो है हम यहाँ पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन से जो है दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, तो दीवार भी जो है वो 10 न्यूटन के धक्का जो है हम मेरे ऊपर दे रहा है। तो क्या दीवार और मेरे हाथ में जो है कनेक्शन हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट होके जो है वो फोर्स जो है एक्ट कराया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। और जितना मैस्कुलिन जो है फोर्स है वो सब का सब जो है कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। और जितना भी यांत्रिक बल है, मैकेनिकल फोर्स है, जितना भी यांत्रिक बल है वो सब का सब जो है कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। यानी कि यदि हम लोग यांत्रिक बल लगाए, मैकेनिकल फोर्स लगाए, तो एक दूसरे को जो है बॉडी इसमें क्या होगा, कांटेक्ट में रहेगा, तब जो है फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि पिछले क्लास में जो है ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन में जो है हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो है एक प्रकार के जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि कैसे, मान लीजिए कि ये पेन है और एक पृथ्वी है, ये पेन को जो है पृथ्वी अपनी ओर जो है अट्रैक्ट कर रही है, अपने ओर जो है क्या कर रहा है, ये ग्रेविटेशन के कारण जो है अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो है एक आकर्षण बल जो है वो कार्य करते रहता है। वो आकर्षण बल क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। देखिए इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और पेन के बीच में जो है फोर्स लग रहा है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो वो जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फिर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मान लीजिए दो गो चुंबक है, दो गो चुंबक है, ये दोनों चुंबक क्या करता है, अपने एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट जब करता है तो इसका भी फोर्स जो है इस पे लगता है और इसका भी फोर्स जो है इस पे लगता है, लेकिन एक दूसरे के जो है वो संपर्क में नहीं रहता है। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स आपका कैसा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब एक अगला एग्जांपल हम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वही कंडीशन होता है कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश, यहाँ पे बिंदु आवेश, एक दूसरे के बीच में जो है एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये भी जो है सेम कंडीशन जो है आपका मैग्नेटिक की तरह भी होता है और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की ही तरह होता है। तो यहाँ पे जो है कांटेक्ट फोर्स में जो है आपको पूछ सकता है कि घर्षण बल कैसा बल है, यांत्रिक बल कैसा बल है, या आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है। ठीक है, क्योंकि ये बल कैसा बल है, स्थिर वैद्युतिक बल कैसा बल है, तो यहाँ से जो है ये चीज जो है आपको पूछ सकता है और इससे जो है ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर एक प्रकार के जो है वो दूसरा है वो रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हिंदी में जो है हम लोग बोलते हैं परिणामी बल। परिणामी बल, ये देखिए बहुत इजी है और इससे जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल जो है आपको आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए जो है ये चीज हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका कोई बॉडी है, ये क्या है आपका कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जो है मान लीजिए कि बहुत सारा जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लीजिए बहुत सारा जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस सभी फोर्स का जो आपका रिजल्टेंट होगा वही आपका परिणामी बल होगा।
परिणामी बल हो जाएगा। यही सबका जो है फोर्स का, सभी फोर्स का, मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स ए लग रहा है, एक फोर्स बी रहा है, सी डी, तो इसका परिणामी की बात करें तो मान लीजिए इसको जोड़ देते हैं ए बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, जब एक बॉडी पे जो है बहुत सारा फोर्स जो है एक्ट किए हुए रहता है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी को जो है परिणामी बल कहते हैं। उसी के रिजल्टेंट को जो है हम लोग परिणामी बल कहते हैं। जब किसी भी पिंड पे जो है बहुत सारा जो है वो बल जो है वो लग रहा होता है तो उसी के परिणामी को जो है हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब जो है फिर एक जो है देखते हैं हम लोग, एक है आपका बैलेंस फोर्स और एक है आपका, दूसरा है आपका अनबैलेंस फोर्स। ये क्या है भाई? बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है? सबसे पहले जो है हम लोग ये जानते हैं बैलेंस का जो है हिंदी क्या होता है। तो बैलेंस का हिंदी होता है संतुलित। तो इसका जो है हिंदी में क्या लिखेंगे? संतुलित बल। इसका जो है क्या लिखेंगे? असंतुलित बल। देखिए किसी भी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बताए थे आपको यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जो है बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उसी के रिजल्टेंट को जो है हम लोग क्या बोलते थे? रिजल्टेंट फोर्स बोलते थे। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पे जो है बहुत सारा जो है वो बहुत सारा जो है आपका फोर्स लग रहा है तो उसका यदि रिजल्टेंट जो है वो शून्य हो जाएगा, यदि रिजल्टेंट जो है वो शून्य हो जाएगा तो आपका संतुलित बल होगा। यदि वैसा बल जिसका जो है वो नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए तो आपका संतुलित बल, और जो इसका जो है वो नेट फोर्स जो है आपको 0 ना हो वो जो है आपको क्या हो जाएगा? असंतुलित बल हो जाएगा। असंतुलित बल हो जाएगा यानी कि जिसका जो है वो नेट फोर्स क्या हो जाए? नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसका नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा वो आपका बैलेंस फोर्स हो जाएगा। और जिसका जो है वो नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा वो आपका जो है असंतुलित बल हो जाएगा। असंतुलित बल हो जाएगा। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है क्या है? ये जो है आपका क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की ओर जो है एक बल लगाएगा यानी वेट लगाएगा, तो ये आपका एक फोर्स ये हो जाएगा। और मान लीजिए इधर से जो है हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि इधर से जो है वो घर्षण बल लग रहा है और एक बल जो है आपको मान लीजिए ऊपर की ओर लग रहा है। तो मान लीजिए कि घर्षण बल और धक्का का जो है, धक्का का वैल्यू जो है मान लीजिए इक्वल हो गया। ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल के जो है वो मान जो है इक्वल हो जाएगा। तो जब यदि जो है सब इक्वल हो जाएगा तो उसमें जो है नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका कार है। क्या है? आपका कार है, एक कार है। अब इधर से जो है कोई जो है धक्का मार रहा है, इधर से जो है वो धक्का मार रहा है, धक्का वाला बल लगा रहा है। इधर से जो है क्या हो जाएगा? घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा। इस कार के कारण जो है, इस कार के कारण जो है एक बल जो है वो भार आपको लगेगा और ऊपर की ओर जो है मान लीजिए कोई जो है बल लग रहा है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए देखिए घर्षण बल जो है वो धक्का वाला बल से जो है छोटा हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो है नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि धक्का वाला दो बल है, धक्का वाला जो बल है वो जो है वो घर्षण बल से यदि ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो वो जो है आपका नेट फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा? वो 0 नहीं होगा। तो सिंपली यही बात ध्यान रखना है कि बैलेंस फोर्स में जो है रिजल्टेंट फोर्स का जो है वो वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और अनबैलेंस फोर्स में जो है वो रिजल्टेंट का वैल्यू जो है कितना होता है? रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। देखिए जो संतुलित बल होता है,
वो संतुलित बल जो है आपको केवल जो है शेप में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? शेप में जो है वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, शेप में जो है वो परिवर्तन केवल कर सकता है। ये बात जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, और वर्क डन किससे होता है? तो वर्क डन जो है केवल और केवल जो है अनबैलेंस फोर्स से होता है। ठीक है, वर्क डन किससे होता है? वर्क जो है डन जो है केवल और केवल जो है अनबैलेंस फोर्स से होता है। और बैलेंस फोर्स में जो है वो वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन नहीं होता है। और केवल जो है इस शेप में जो है वो चेंज ला सकता है। जो बैलेंस फोर्स है वो केवल और केवल जो है शेप में जो है वो चेंज ला सकता है। जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, कोई गुब्बारा को जो उसमें हवा भरे हुए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इधर से भी जो है हम लोग इक्वल, इधर से भी इक्वल, तो क्या होता है कि उस गुब्बारा का जो है शेप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन गुब्बारा में के अंदर जो है कोई वर्क डन नहीं होता है। केवल और केवल जो है वर्क डन जो है किससे परफॉर्म होता है? तो आपको अनबैलेंस फोर्स से जो है वो परफॉर्म होता है। बैलेंस फोर्स से जो है कोई काम नहीं होता है, संतुलित बल से जो है कोई काम नहीं होता है, और काम केवल जो है आपका अनबैलेंस फोर्स से होता है। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग जो है देखे टाइप ऑफ फोर्स में पहला कांटेक्ट फोर्स, वैसा फोर्स जो एक दूसरे के कनेक्शन में आके जो है बल परफॉर्म करता है तो कनेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक दूसरे के जो है संपर्क में आए बिना भी जो है उस फोर्स को जो है एक्ट करता है तो वह जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बहुत सारा जब जो है फोर्स जो है किसी बॉडी पे एक्ट किया हुआ रहता है तो उसी के परिणामी को जो है परिणामी बल कहते हैं। बैलेंस फोर्स जिसका नेट फोर्स जो है वो 0 होता है, ये केवल जो है वो शेप में परिवर्तन कर सकता है, इससे कोई काम नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स असंतुलित बल जिसका नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और यदि जो है इसमें जो है वर्क डन होता है, इसमें क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मोशन। क्या हम लोग देखते हैं? लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम। गति के नियम वाले कंसेप्ट को भी देखते हैं और आपको इजीली जो है इसको समझ में आएगा। तो फिर से जो है जल्दी से जो है अपने दोस्त के बीच में जो है इसको शेयर कर दीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है चैट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, मोशन के लॉ, लॉ ऑफ मोशन। देखिए, मोशन के लिए जो है वो न्यूटन साहब ने जो जो है वो 3 गो जो है वो नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे? 3 गो जो है वो लॉ को जो है परफॉर्म किए थे। न्यूटन गिव्स 3 लॉ फॉर डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का जो है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है न्यूटन साहब ने आपके बीच जो है वो 3 गो नियम रखे थे। कितना नियम रखे थे? 3 नियम रखे थे, जिससे जो है किसी भी बॉडी के जो है वो किसी भी बॉडी के जो है वो गति को जो है वो वर्णन करता है। किसी भी बॉडी के जो है गति को क्या करता है? वर्णन करता है, वही न्यूटन लॉ। ठीक है, अब आगे की ओर जो है समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम को जो है हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इनर्शिया का जो है हिंदी होता है जड़त्व। जड़त्व का नियम भी जो है पहला नियम को हम लोग बोलते हैं। पहला चीज जो है ये याद रखना है। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये इसमें ये कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है रेस्ट में है, कोई बॉडी जो है रेस्ट में है और दूसरा बॉडी जो है वो मोशन में है। तो कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई बॉडी यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने का जो है चेष्टा करता है। पहला नियम आपका यही करता है, वो अपने आप में होने वाले परिवर्तन को जो है अपोज करता है। जैसे मान लीजिए कि रेस्ट है, रेस्ट कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी जो है रेस्ट में ही रहना चाहता है, और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि कोई आता है और बोलता है कि इसमें जो है मोशन में लाएंगे तो उसको जो है अपोज करता है, फिर बेचारा हार जाता है। उसके बाद जो है उसको मोशन में हम लोग लाया जा सकता है, लेकिन पहले जो है वो अपने के अंदर जो चेंजिंग होता है उस चेंजिंग को जो है अपोज
क्या करता है, अपोज करता है। तो कोई बॉडी जो है यदि रेस्ट में है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का जो है वो चेष्टा करता है, और यदि कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो जो है मोशन में रहने का जो है चेष्टा करता है। और यदि इसमें जो है कोई चेंज करना चाहता है तो वो जो है अपोज चेंजिंग इन सेल्फ, यानी कि यदि कोई जो है इसमें चेंज करना चाहता है तो वो जो है उसको अपोज करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जड़त्व के पहला नियम के अनुसार या न्यूटन के पहला गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिंड जो है वो विरामावस्था या गतिमान अवस्था में है तो वो जो है वही अवस्था में रहना चाहता है। यदि कोई बाहरी कारक इसको चेंज करना चाहे तो वो जो है उसको अपोज करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर अब जानते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व यही चीज है कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है आपको रेस्ट में है, विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो वो जो है वही अवस्था में रहना चाहता है तब तक जो है कोई बाहरी कारक जो है इस पे ना लगे, वही आपका जड़त्व होता है। पहला नियम में जो है ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझ में जो है आया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जड़त्व जो है वो मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यदि मास जो है वो बढ़ेगा, यदि मास जो है इंक्रीज होगा तो जड़त्व इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि मास जो है वो डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनर्शिया भी जो है वो डिक्रीज होगा। देखिए अब ये जो है इनर्शिया जो है आपका 3 प्रकार के होता है। इनर्शिया कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो विरामावस्था के लिए लगता है। इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो किसी भी वस्तु यदि मोशन में है तो उसके लिए लगता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिंड जो है अपना डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए लगता है। सबसे पहले जो है हम आपको जो है एक एग्जांपल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो है हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बस में जो है वो आप बैठे हुए हैं और वो बस जो है वो विरामा अवस्था में है। एकाएक जो है वो बस जो है स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो है अपना मुंडी जो रहता है वो पीछे की ओर आ जाता है, मुंडी जो है पीछे की ओर आ जाता है। क्यों आता है, इसके पीछे कारण है क्योंकि जब बॉडी का जो है निचला भाग यानी हम लोग बोल सकते हैं पैर वाला भाग जो है उसके संपर्क में है, और उस संपर्क में यदि बस आगे बढ़ता है तो वो भी बॉडी जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि निचला भाग जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे जो है वो पीछे झटका महसूस होता है। फिर हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। मौसम मान लीजिए कोई बांस जो है उसमें बैठे हुए हैं और बांस जो है वो गतिमान अवस्था में है और एकाएक जो है रुक जाता है तो हम लोग का जो है मुंडी क्या हो जाता है, तो मुंडी जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये जो एग्जांपल है आपको इनर्शिया ऑफ मोशन का है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यदि कोई जो है बांस है उसमें आप बैठे हुए हैं और यदि अपना डायरेक्शन को चेंज करता है तो हम लोग लप जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो न्यूटन पहला नियम जो है क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो जो है तब तक रेस्ट या मोशन में रहना पसंद करेगा तब तक जो है वो बाहरी कारक जो है आके नहीं लगे। ये चाहता है कि हम यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, यदि हम मोशन में है तो मोशन में ही रहे। ठीक है, अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एक अगला बिंदु है मोमेंटम। पहले मोमेंटम को समझ लीजिए। इसे जो है क्या कहते हैं, संवेग। इसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं हिंदी में। और इसको जो है हम लोग पी से जो है वो डिनोट करते हैं या पी से जो है क्या करते हैं, सूचित करते हैं।
किसी भी बॉडी का संवेग जो है उस बॉडी का मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। यदि किसी बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का जो है क्या मिल जाएगा, वो संवेग मिल जाएगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर mv। P बराबर क्या हो जाएगा आपका mv हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है वो बॉडी है, ये मान लीजिए कांच का प्लेट है। अब यहाँ से जो है एक हल्का वस्तु को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, गिरा देते हैं और यहीं से जो है वो सेम वेलोसिटी से और सेम हाइट से जो है एक बड़ा मास वाला जो है वो बॉडी को जो है इस पे गिरा देते हैं। जब छोटा मास वाला जो है, कम मास वाला जो है इस प्लेट पर गिरा रहे होते हैं तो क्या होता है, ये प्लेट जो है वो नहीं टूटता है, और जब बड़ा मास वाला जो है वो गिराते हैं तो ये बॉडी जो है क्या टूट जाता है। तो ये चीज जो है आपका संवेग के कारण ही होता है, संवेग के कारण ही होता है। क्योंकि जो संवेग है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो जो है मास पे निर्भर करता है। वो क्या है, वो मास पे जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो कोई जो है क्या है, व्यक्ति है, क्या है आपका व्यक्ति है, और यहाँ पर भी जो है एक व्यक्ति है। क्या करता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे दोस्त, वो गोली से जो है, मान लीजिए कोई गोली से जो है बुलेट को फायर करता है, तो ये व्यक्ति को जो है आकर लगता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये रोकना चाहेगा तो उसका हाथ में छेद करके चल जाएगा। फिर मान लीजिए इस बुलेट को जो है, ये व्यक्ति जो है इस बुलेट को जो है हाथ से बीतता है, तो ये आसानी से जो है वो रोक लेगा। तो ये सब कारण जो है आपका, सबका कारण क्या है, तो संवेग है। सबका कारण क्या है, संवेग है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग जानते हैं संवेग के बारे में। तो संवेग जो होता है मेरे दोस्त, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, तो आपका जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। संवेग क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एक बात बताइए, इस एम को जो है एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और इस वेलोसिटी को तो मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक नई बिंदु पे आते हैं। नई बिंदु क्या है, तो नई बिंदु है हमारे पास में कि न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है भाई, अब ये हम देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थ्रू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब मान लीजिए कि कोई बॉडी के जो है वो आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो कोई बॉडी का जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो जो मोमेंटम चेंज होगा उस बॉडी पे जितना बल लग रहा था उसका जो है समानुपाती हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ समानुपाती चेंज इन मोमेंटम, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां आपको रेट मिले तो उसको जो है वो आपको टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। जहां आपको रेट मिले उसको जो है वो टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। किसी भी बॉडी में मान लीजिए ये बॉडी में जो है, ये बॉडी है आपका, समझ लीजिए, और ये क्या कर रहा है, अपना जो है मोमेंटम में जो है वो चेंजिंग कर रहा है, या संवेग में जो है वो परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, संवेग में जो है वो परिवर्तन कर रहा है। तो मान लीजिए कि इस बॉडी पे जो है एक फोर्स एफ जो है क्या कर रहा है, एक्ट है, यानी एक फोर्स जो है लग रहा है। तो ये लगा गया जो फोर्स होगा ना मेरे दोस्त, वो संवेग परिवर्तन के समानुपाती है।
संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। यही चीज आपको जो है स्टेटमेंट किसका है, तो न्यूटन सेकंड लॉ का। तो एफ समानुपाती फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मान लीजिए कि उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसका जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में जो है मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास इंटू जो है क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, फिर मास इंटू जो है फाइनल वेलोसिटी, अब बटा में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से जो है समझने का जो है प्रयास करिएगा। अब देखिए जो है थोड़ा सा जो है ये आप यहाँ से जो है दिक्कत हो सकता है। अब देखिए क्या क्या हुआ, एम समानुपाती। अब देखिए इसमें एम कॉमन है, तो एम कॉमन ले लेते हैं, u माइनस भी अब बटा में t। अब एक बात बताइए कि a का जो है फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस भी अब बटा में t। u माइनस भी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन का जो है वो दर है। ये क्या है, आपका वेग परिवर्तन का दर है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा। तो एफ समानुपाती एम ए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है आपका नियतांक आएगा के, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यहाँ के का वैल्यू जो है हम लोग 1 पुट करते हैं, तो एफ बराबर जो है एम ए हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। आपसे पूछे कि जो फोर्स का जो है वो फॉर्मूला है वो किससे आया है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से। तो फिर से एक बार इसको हम समझते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, वो बॉडी जो है क्या कर रहा है कि अपने संवेग में परिवर्तन कर रहा है। एक समय के अनुसार जो है वो क्या कर रहा है, संवेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। संवेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, उसमें जो है संवेग परिवर्तन हो रहा है और साथ में जो है कोई फोर्स एफ जो है लग रहा है। तो यदि वेग संवेग में परिवर्तन करता है तो वो जो बदलने का जो दर होगा, वो जो फोर्स लग रहा होगा उसके समानुपाती होगा, उसके समानुपाती होगा। और यही आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ से जो है हमको क्या मिलता है, तो एफ बराबर एम ए मिलता है, एम ए मिलता है। अब ठीक है, अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। हम लोग का जो है एक सेकंड लास्ट टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को जो है हम लोग को अभी देखना है और समझना है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड एक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दीवार है, ये क्या है, दीवार है। तो दीवार से जो है मान लीजिए कि 10 न्यूटन का जो है बल लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये दीवार क्या है, दीवार भी जो है हम पे जो है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका जो है फोर्स लगाएगा। मान लीजिए कि इसको जो है ये मान लीजिए आपका ये क्या है, एक मिनट रुकिए, ये मान लीजिए ये दीवार है आपका, ये क्या है, आपका दीवार है। देखिएगा थोड़ा सा फोटो में, ये मान लीजिए आपका दीवार है, ये दीवार है। दीवार पे जो है मान लीजिए इसको जो है 10 न्यूटन के जो है धक्का देते हैं, तो ये दीवार क्या करेगा, तो ये दीवार भी जो है वो मेरे हाथ पे जो है 10 न्यूटन का जो है वो धक्का देता है। और यही जो है आपका न्यूटन थर्ड लॉ है, यही आपका क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जो है वो 50 न्यूटन का जो है वो बल हम लोग लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बॉडी भी जो है जो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इक्वल फोर्स जो है वो क्या करेगा, लगाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जब जो है हम लोग जो है बंदूक से जो है बुलेट को जो है छोड़ते हैं तो पीछे जो है वो झटका देता है। यही आपका जो है न्यूटन थर्ड लॉ है, यही आपका क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है। समझे। अब जो है एक लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन
देखिए इसके अनुसार से जो है क्या होता है कि मोमेंटम को जो है ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, संवेग को जो है ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको जो है ना तो जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो है इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको जो है केवल और केवल जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है हम लोग बदलते हैं, एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में जो है बदलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि ना तो हम किसी मोमेंटम को जो है निर्माण करते हैं और ना ही जो है नष्ट करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग को ना तो जो है हम लोग जो है वो निर्माण करते हैं और ना ही जो है नष्ट करते हैं, केवल इसको जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है हम लोग बदलने का जो है फॉर्म जो है वो फॉर्म में बदलते हैं। जैसे कि इसका जो है एक एग्जांपल हम अभी जो है आपके बीच में जो है समक्ष रखें। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है आपका, ये क्या है, ट्रक है, ये बहुत स्पीड में है। ये क्या है, इसका स्पीड जो है आपका बहुत हाई है, इसका स्पीड जो है आपका बहुत हाई है। और यहाँ पे जो है मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक कार है, यहाँ पे एक कार है रुका हुआ, ये जो है वो कार है, इसका स्पीड जो है आपका 0 है, ये जो है वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजिशन पे है। ठीक है, कैसा पोजिशन पे है, रेस्ट पोजिशन पे है। तो ये जब जो ट्रक है बहुत स्पीड से जो है आता है, उसके बाद जो है इसको टक्कर दे देता है, इसका जो है वो टक्कर दे देता है, तो ये पीछे से जो है फोर्स लगा देता है, जिससे जो है ये बढ़ने लगता है। तो इसका स्पीड जो है वो आपका जो है पहले के तुलना में कम हो जाता है और इसका स्पीड जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि इसका जो मोमेंटम था जो इसके अंदर आ गया, इसका मोमेंटम था इसको इसके अंदर आ गया और इस ट्रक में जो है मोमेंटम जो है वो कम आ गया। ठीक है, कम हो गया और इसका मोमेंटम जो है ये कार में आ गया, जिससे जो है ये बढ़ने लगा, ये क्या हो गया, बढ़ने लगा। ये बात आपको जो है क्या करना है, ध्यान देना है। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जो आपका m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट आपको जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है दिख सकता है और इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये पट्टी वाला क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी टक्कर से पहले का जो है वो संवेग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये था आपका संवेग संरक्षण का नियम। हम लोग जो है बहुत सारी चीज जो है आज के क्लास में जो है देखे और समझने का जो है प्रयास किए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में देखे, फिर जो है टाइप ऑफ फोर्स के बारे में देखे, फिर जो है हम लोग क्या देखे, तो लॉ ऑफ मोशन में जो है तीन को जो है हम लोग क्या देखे, न्यूटन का जो है नियम देखे, फिर संवेग देखे, फिर जो है हम लोग जो है संवेग संरक्षण का जो है वो नियम देखे। देखिए इससे जो है बाहर इस चैप्टर में जो है कंसेप्ट नहीं है, जो भी कंसेप्ट जो है हो सकता था वो कंसेप्ट जो है आपके बीच में जो है समक्ष हम रख दिए हैं। और इसका जो है वो कल का जो है क्वेश्चन सीरीज में जो है क्वेश्चन सीरीज भी कर लीजिएगा और आप लोग को सबको आना है और समझना भी है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और अपना को तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखिएगा, जिससे जो है वो आपको जो है एक अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छा ब्रांच मिल सके। तो इसी बातों को जो है लेकर जो है आज का क्लास से जो है हम विदा लेते हैं और आपके लिए जो है एक प्यारा सा जो है वो थैंक यू लिखते हैं। ठीक है।